डियर फ्रेंड्स, हेलो। आज है 5 अगस्त 2020। तो आइए अब हम बात करते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जनरल स्टडीज़ में। मोस्टली लोगों को प्रॉब्लम होती है बायोडेटा बनाने में, तो आज हम उससे रिलेटेड बात करेंगे। उससे पहले कोविड-19, इसके पेशेंट्स 18 लाख से ज़्यादा हो गए हैं और गवर्नमेंट युद्ध स्तर पर इसके लिए काम कर रही है। तो आइए अब हम आते हैं टॉपिक पर। जब भी हम किसी जॉब को ढूंढते हैं तो जॉब को ढूंढने में सबसे पहला जो काम होता है, हमें बायोडेटा, सीवी या रिज्यूम बनाना होता है। बायोडेटा, सीवी और रिज्यूम एक तरह के डॉक्यूमेंट हैं। बायोडेटा जिसमें आप अपने पर्सनल डिटेल्स लिखते हैं, सीवी जो थोड़ा प्रोफेशनल होता है, रिज्यूम थोड़ा ज़्यादा इनफॉर्मल और डिटेल्ड होता है। बायोडेटा, सीवी या रिज्यूम बहुत ही ज़रूरी है। अगर बायोडेटा, सीवी या रिज्यूम अच्छा होगा, क्लियर होगा, तो रिक्रूटर को, एम्प्लॉयर को समझने में आसानी होगी। तो आज हम बात करेंगे बायोडेटा, सीवी या रिज्यूम की। इसका ऑब्जेक्टिव होता है अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट करना किसी कंपनी को, डिपार्टमेंट को या ऑर्गेनाइजेशन को। तो बायोडेटा इज ए बेसिक डॉक्यूमेंट जो कोई भी कैंडिडेट या स्टूडेंट अपने बारे में बताता है। बायोडेटा में हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जानकारी को इंक्लूड करते हैं। पास्ट मतलब आपने पास्ट में क्या किया है, प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं और फ्यूचर प्लानिंग आपकी क्या है। जब भी हम बायोडेटा बनाते हैं तो उसमें क्वालिफ़िकेशन हमारी क्लियरली लिखी हो, प्रोफेशनल स्किल्स आपके अंदर क्या क्या हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो कंटेंट को किस मीडियम पर, किस प्लेटफॉर्म पर डेवलप करते हैं, किस लैंग्वेज में आपकी कमांड है, या आप सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल हैं तो कौन कौन सी लैंग्वेजेस में आप काम करते हैं। इस तरह की प्रोफेशनल स्किल्स को आप कवर करेंगे। साथ ही प्रोफेशनल एक्सपीरियंस आपका कितना है। कोई भी एम्प्लॉयर या रिक्रूटर एक्सपीरियंस को ज़्यादा महत्व देता है। एक्सपीरियंस का मतलब होता है कि आपकी क्षमता या कैपेसिटी अच्छी डेवलप हो गई है, आपको प्रोफेशनली काम करने का आइडिया है। जब भी हम इस तरह का डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं तो उसमें कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मस्ट मानी जाती हैं। आपका नाम, पता और उम्र। जब भी बायोडेटा बनाते हैं तो हमें को करिकुलर या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी लिख सकते हैं। इससे एम्प्लॉयर को एक आइडिया हो जाता है कि आपकी एक्टिविटीज़ फ्री टाइम में क्या क्या हैं। कभी भी बायोडेटा या इस तरह का डॉक्यूमेंट बनाते समय हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, जैसे कि उसे बहुत ज़्यादा जटिल ना बनाएं, उसे सिस्टमेटिक बनाएं, बहुत ज़्यादा जानकारी इकट्ठी ना करें, और जो भी इसमें शब्दों का साइज हो या फॉन्ट हो, ऐसा हो कि व्यक्ति पढ़ सके। किसी भी बायोडेटा, सीवी या रिज्यूम में हम पर्सनल जानकारी रखते हैं, जैसे नाम, फ़ोन नंबर, पता, डेट ऑफ बर्थ या उम्र, जेंडर, मैरिटल स्टेटस आदि। प्रोफेशनल जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, क्वालिफ़िकेशन, वर्क एक्सपीरियंस। जॉब से रिलेटेड जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं, आपने पास्ट में क्या जॉब किया है, फ्यूचर में किस तरह का जॉब करना चाहते हैं, और प्रेजेंट में आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या है। कई बार नॉर्मली हम बायोडेटा में रेफरेंसेस भी देते हैं, ऐसे लोगों के जो हमें जानते हों और हमारे व्यक्तित्व से और स्किल सेट से परिचित हों। हमें कौन कौन सी भाषाएं आती हैं, इसकी भी जानकारी देते हैं। मान लीजिए आप हिंदुस्तान से हैं और आपको जापान में जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो अगर आपको जापानीज़ भाषा आती है तो ये आपके लिए एडेड एडवांटेज रहेगा। इंग्लिश को आजकल नॉर्मली हर जगह मांगा जाता है, तो इसको आप और एलेबोरेट करके बता सकते हैं कि किस लैंग्वेज में आपको रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल है।
आपके लाइफ में ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इनको भी हम अपने बायोडेटा में लिखते हैं। कभी भी अपने बायोडेटा में हमको गलत जानकारी नहीं देनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जिन जिन चीज़ों का है उन्हीं को लिखना चाहिए, और बायोडेटा बनाने से पहले लोगों से चर्चा करके कुछ होमवर्क कर लेना चाहिए। आज के इस लेक्चर के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर सजल और मिस्टर साहिल को। थैंक यू।